के अंबेडकर चौक में डीएड अभ्यर्थी मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती में विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से ये सभी आक्रोशित हैं। रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती में विलंब होने के कारण वे आक्रोशित हैं। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 11 अगस्त को डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों डीएड अभ्यर्थियों ने न्याय देने की मांग करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैली निकाली थी। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। अब मांगे पूरी नहीं होने पर तूता नया रायपुर धरना स्थल में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की टीम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन हेतु हम लोग लगातार चूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए लगभग 1,000-1,500 की संख्या में देखो कुछ साथी आना जाना कर रहे थे और लगभग 1,000 की संख्या में वहाँ रात्रि निवास भी कर रहे हैं, लगातार वहाँ बने हुए हैं। और ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट से सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का मामला था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीतने के बावजूद भी आज न्याय की आस में भटक रहे हैं। सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन कर ले, हमारी बात न सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो सुन ले। हम तो 1 साल से पीड़ित हैं। हाई कोर्ट के आदेश को आज 60 महीने हो गए, आपने इसको भी पर्याप्त नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3-3 SLP लगाई वहां जा करके, उसके बावजूद भी सारी जो SLP थी बीएड धारियों की 6 और अलग से SLP थी, सभी SLP को खारिज कर दिया गया और वहां एक ही बात कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने आदेशित किया था बीएड को बाहर करके 6 सप्ताह में जो योग्य डीएलएड कैंडिडेट है उनको ही सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा है उसकी पालन कर ले, संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की जो आप बात करते आते हैं वो लोकतंत्र की हत्या होने से बचा ले। और हम सभी जो साथी हैं हमको मुक्ति प्रदान करें। हम मानसिक पीड़ा से पिछले 1 साल से पीड़ित हैं, क्योंकि हम न तो किसी रोजगार में है, न ही किसी हमारी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि हम लगातार इस प्रकार की लड़ाई लड़ते रहे। सर, हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आज खड़े हैं सर, हम डीएड अभ्यर्थी हैं सर। आज हजारों की संख्या में तूता धरना स्थल पर सर 7 दिन से सर हजारों लोग बैठे हैं, जिसमें माँ बहन बेटियां और जितने भी कैंडिडेट हैं सर सब आए हैं। क्या सरकार को हमारा दुख दर्द नहीं दिख रहा है सर? हम 1 साल से पीड़ित है सर। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं। हम सरकार से बस यही दरखास्त कर रहे हैं, यही मांग रहे हैं सर कि जो कोर्ट का जो आदेश आया है, जो कोर्ट का जो न्याय है, क्या उसका कोई औचित्य महत्व नहीं रह जाता है सर? कोर्ट का जो न्याय है सर, हम उसी को वो सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही है? वही चीज तो हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं सर। हमें शर्म आ रही है सर कि न्याय के बारे में हमको सरकार को बताना पड़ रहा है सर। हम चाहते हैं कि हमको हमारा जो अधिकार है सर डीएड अभ्यर्थियों का, हमारी सर काउंसिलिंग हो चुकी है और हम सर 1 साल से पीड़ित है, 1 साल से भटक रहे हैं। जब गवर्नमेंट के पास जाते थे तो गवर्नमेंट बोलता था कि SLP लगी हुई है, हाई कोर्ट पे लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है सर। जब हाई कोर्ट से जब हम जीत गए और उसके बाद में अब हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हैं सर, तो बचा ही क्या है बताइए? कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे? इसके अलावा और कोई न्याय और कोई कोर्ट है क्या जिनके पास जाकर हम अपने अधिकारों को मांगेंगे? सर, सुनीता मेरा नाम है सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।